नमस्कार दोस्तों, मैं भगवान साई। मेरा चैनल देसी इलाज बंसल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको धतूरे के पौधे के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। तो कृपया करके ध्यान से सुनिए। धतूरे का पौधा हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है, लेकिन हम इसके महत्व के बारे में कुछ नहीं जान पाते हैं। धतूरे का पौधा सभी जगह पाया जाता है, ज़्यादातर जंगलों में और मंदिरों के आसपास या बाग बगीचों में कहीं पर भी मिल जाता है। इसके अनेक फायदे हैं। ये एक दुर्लभ पौधा है। दोस्तों, प्रकृति में 3 प्रकार के धतूरे के पौधे पाए जाते हैं। एक काला धतूरा, एक सफ़ेद धतूरा और एक पीला धतूरा, जिसके अंदर पीले पीले फूल आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं आपको काले धतूरे के बारे में बताने जा रहा हूँ कि काले धतूरे में कितने महत्वपूर्ण गुण छिपे हुए हैं। तो देख लीजिए, अच्छी तरह से पहचान लीजिए। ये काला धतूरा है। इसमें इस प्रकार से फूल आते हैं, अच्छी तरह से पहचान लीजिए। मैं आपको फूलों को दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए, ये बैंगनी कलर के फूल आते हैं और ये इनके पत्ते, इस प्रकार से ये धतूरा है। अच्छी तरह से पहचान लीजिए दोस्तों। इसमें बहुत सारे गुण छिपे हुए हैं, लेकिन लोगों को अभी तक मालूम नहीं है कि ये कितना महत्वपूर्ण पौधा है। इसका प्रयोग औषधि के रूप में किया जाता है। खाने की चेष्टा न करें, इसमें एक प्रकार का पॉइजन पाया जाता है। जिन भाइयों के हाथों में, पैरों में, कमर में दर्द बना रहता हो और गठिया जैसे रोग हो हैं, लगातार जॉइंट पेन की समस्या हो और वे परेशान होते रहते हैं और कोई इलाज नहीं हो पाता है, पैरालिसिस जैसी बीमारियों से परेशान हैं, वे भाई जिनकी नसें ब्लॉक हो चुकी है, उन भाइयों के लिए मैं नुस्खा बताने जा रहा हूँ। तो भाइयों, इस धतूरे का पौधे का तेल भी बनाया जाता है और इसका तेल सभी मेडिकल स्टोर पर भी मिल जाएगा या फिर आयुर्वेदिक दुकान पर मिल जाएगा। आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। जो भाई धतूरे के पौधे का तेल घर पर बनाना चाहता है, उन्हें मैं बताने जा रहा हूं कि इनका तेल किस प्रकार से बनाया जाता है। आप घर पर शुद्ध तेल बना सकते हैं। तो भाइयों, इनके 20-25 पत्ते ले लीजिए इस प्रकार से, और इनका तना भी ले लीजिए। जैसे ये तना है, इनको ले लीजिए। इनके फूलों को भी ले लीजिए, 10-12 फूल ले लीजिए। और भाइयों, इनकी जड़ आपको दिखाने जा रहा हूँ। देखिए भाइयों, ये पौधा है और इसकी जड़ है, ये जड़ है। इसमें से थोड़ी सी जड़ 50 ग्राम के आसपास निकाल लीजिए और उन्हें धूप में सुखा लीजिए। और भाइयों, इसके फल भी होते हैं। देखिए, मैं आपको इनके फल दिखाने जा रहा हूँ। गौर से देख लीजिए, ये फल हैं। इस प्रकार से फल आते हैं भाइयों। मैं आपको और भी फल दिखाने जा रहा हूँ, अच्छी तरह से पहचान लें। देखिए भाइयों, ये फल है। ये सूखा हुआ फल है भाइयों। इस प्रकार से इनके फलों को भी ले लीजिए। देखिए, गौर से देख लीजिए भाइयों, ये फल हैं, इनको ले लीजिए। 5 चीज़ें लेनी है आपको। इसे धतूरे का पंचमूल कहते हैं। पत्ते, फूल, इसके फल, इसका तना और जड़, और सभी को अच्छी तरह से सिलबट्टे पर रख करके और कूट लीजिए। सभी पंचमूलों को कूटने के पश्चात आपको क्या करना है, अब आप गौर से सुन लीजिए। अब आपको 500 ग्राम तिल का तेल एक बर्तन में लेना है और उन सभी पंचमूलों को जो आपने कूटा है, उन्हें उस बर्तन में डाल करके अच्छी तरह से पकाना है। जब ये सभी चीज़ें पक जाए, काली पड़ जाए, तो आप
उस तेल को किसी छलनी की सहायता से या कपड़े की सहायता से छानकर किसी शीशी में भरकर रख लीजिए। जिन भाइयों के पैरालिसिस जैसी समस्या है, नसें ब्लॉक हो रही है, जॉइंट पेन की समस्या है, गठिया रोग है, वे भाई इस तेल का प्रयोग कर सकते हैं। जिस स्थान पर दर्द हो वे भाई उंगली की सहायता से उस तेल को उस स्थान पर लगाएं और 1 घंटे या आधा घंटे के लिए धूप में बैठ जाएं। करीब 4-5 दिन आप इस तेल का प्रयोग करोगे तो आपका दर्द हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। जिन भाइयों के बालों में रूसी, डैंड्रफ, गंजापन जैसी समस्या चल रही है, बाल झड़ रहे हैं, कम उम्र में ही सफ़ेद हो रहे हैं, बालों का रूखापन है, और जिन महिलाओं के भी 2 मुँहे बाल हैं, उन महिलाओं के लिए भी ये नुस्खा बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है। धतूरे का पौधा, इसके 15-20 पत्ते ले लीजिए और अच्छी तरह से साफ पानी से धो लीजिए। धोने के पश्चात आप इनकी पत्तियों की चटनी बना लीजिए और उस चटनी से आप अपने सिर पर लेप करिए। बालों में अद्भुत चमक आ जाएगी, बालों का रूखापन समाप्त हो जाएगा, डैंड्रफ जैसी समस्याएं, बालों की सभी प्रकार की समस्याएं जड़ से खत्म हो जाएगी। भाइयों, इस पौधे का प्रयोग करिए। जिन भाइयों के कान में दर्द होता हो, कान से पिक निकलता हो, मवाद निकलती हो, कान में कई प्रकार के फोड़ा फुंसी हो, वे भाइयों के लिए मैं नुस्खा बताने जा रहा हूं कि धतूरे का पौधा उन भाइयों के लिए कितना गुणकारी है। तो भाइयों, इसके धतूरे के पौधे की 15-20 पत्तियां ले लीजिए और अच्छी तरह से साफ पानी से धो लीजिए। धोने के पश्चात आप 100 ग्राम तिल का तेल ले लीजिए और तिल के तेल में डालकर इन पत्तियों को अच्छी तरह से कूट पीट करके सिलबट्टे की सहायता से उस तेल में डालकर पका लीजिए। और पकाने के पश्चात भाइयों, उस तेल को भी आप छान कर रख लीजिए। और जिन भाइयों के कानों में दर्द होता हो, धतूरे के तेल की 2 बूंद कान में दोपहर के वक्त और 2 ही बूंद शाम के वक्त डालनी है। दोस्तों, इस तेल में बहुत सारे गुण छिपे हुए हैं। आप देखोगे कि कान का दर्द हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, जिन भाइयों के घुटनों में दर्द बना रहता हो, चलते चलते गिरने के कारण पैर में मोच आ गई हो, तो वे भाई इन धतूरे के पत्तों को आप देख रहे हैं, इन पर सरसों का तेल लगाकर आग में अच्छी तरह से सेक लीजिए और इन पत्तों को घुटनों पर और मोच वाले स्थान पर, जहाँ पैर में मोच आ गई है, उस जगह पर रात्रि के वक्त कपड़े की सहायता से बांधकर सो जाएं, सुबह तक आराम हो जाएगा। जिन भाइयों के नामर्दी की समस्या है, बचपन की गलतियों के कारण अपनी गुप्त अंग की सभी नसें खराब कर ली हैं, धात रोग की समस्या से परेशान हैं, नपुंसकता है और शीघ्र पतन की बीमारी है, उन भाइयों के लिए मैं आज धतूरे के पौधे का प्रयोग बताने जा रहा हूँ। इनके 15-20 फल आप तोड़ लीजिए और तोड़ने के पश्चात उनमें से लाइट कलर के बीज निकलेंगे। ये देखिए, एक धतूरा का फल सूखा हुआ है, तो इन्हें धूप में अच्छी तरह से सुखा लीजिए। सुखाने के पश्चात करीब 25 ग्राम के बराबर इनके बीज निकाल लीजिए। अब दोस्तों, नुस्खा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। 25 ग्राम धतूरे के बीज लेने के पश्चात आपको क्या करना है, उसमें 25 ग्राम लौंग लेनी है और 25 ही ग्राम दालचीनी लेनी है। इन तीनों को अच्छी तरह से कूटकर पाउडर बना लें। अब 100 ग्राम किसी बर्तन में जैतून का तेल लेना है और उस तेल में तीनों चीज़ों को डालकर अच्छी तरह से पका लें।
जब ये तीनों चीज़ें जल जाएं तो आपको क्या करना है भाइयों, उस तेल को छान लेना है किसी छलनी की सहायता से, किसी कपड़े की सहायता से। और अब वे भाई उस तेल को उंगली की सहायता से अपने गुप्त अंग पर अच्छी तरह से मसाज करें। देखिए भाइयों, यह तेल बहुत गुणकारी तेल है। इस तेल के लगाने से सभी प्रकार की ब्लॉक नसें, बंद नसें सभी खुल जाएगी और आपको ज़बरदस्त यौन शक्ति पैदा होगी। तो भाइयों, इस तेल का प्रयोग करते रहिए और अपने जीवन को निरोग बनाइए, स्वस्थ रहिए। भाइयों, अगर आपको मेरा नुस्खा अच्छा लगा हो तो आगे से आगे अन्य लोगों को शेयर कर दे ताकि अन्य लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके। और भाइयों, मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना।